साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज नववर्ष है। नववर्ष की इस संध्या पे मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। हालांकि ये बातें तो पूरे साल होंगी, लेकिन क्योंकि नववर्ष है, दूसरी तरफ भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस है, खैलांजी का तकलीफ दे अवसर है, समय है पीड़ा का। कई एक तारीख में कई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे और आपके बीच का कन्वर्सेशन नहीं खत्म होना चाहिए कभी भी। हम लोगों की जो बातचीत है वो कभी नहीं खत्म होनी चाहिए, इसलिए मुझे आज का लाइव जो है वो आना पड़ा। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हक वंचित किसान का मेरे कौमों में, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। मैं जिनके नाम लूंगा, मैं अपनी नौजवान लीडरशिप से कहूंगा कि उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि इनको पढ़ने से ही आपके बहुत सारे सवाल शंकाएं दूर होंगे। और अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर उसी मनुवाद, ब्राह्मणवाद के माया जाल में घूमते रहेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इस देश में हमारे महापुरुष क्या चाहते थे, किस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, और किस व्यवस्था की वजह से आज भी देश में छुआछूत, भेदभाव, जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार है। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध दुनिया में शांति के प्रतीक, लाइट ऑफ एशिया, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड, वकवाद के खिलाफ एक मजबूत, सशक्त आवाज, जिन्होंने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अन्नु अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, दुनिया में मानवता की बराबरी की बात करके सबके कष्ट दूर करने का संदेश दिया। ऐसे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज। गुरु नानक देव, जिन्होंने संगत में पंगत, यानी कि सबके भले की बात की है, सबकी बराबरी की बात की है। कलम को हथियार की तरह यूज करने के लिए संदेश देते गुरु वाल्मीकि जी। पाखंडवाद को आंख दिखाते, पाखंडवाद को घुटने टिकवाते हुए गुरु कबीर जी, जो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजे से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा। संत गाडगे जी महाराज, जो स्वच्छता की बात करते हैं, कहते हैं कि एक रोटी कम खाना, वरना एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नारायणा गुरु, वो भी एजुकेशन के महत्व को, शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचाते हुए, लोगों को समझाते हुए बुराइयां छोड़ने की तरफ अग्रसर दिखते हैं। ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पाखंडवाद पे प्रहार करते एक और युग पुरुष, द्रविड़ संस्कृति को आपके बीच पहुंचाते हुए। पेरियार ललई यादव, सच्ची रामायण लिख के, और जब विरोध हुआ, बैन हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, उस सच्ची रामायण के जरिए बहुत से आवश्यक विषय वस्तु तक लोगों को पहुंचाते हुए एक महान चिंतक। गुरु घासीदास, मानव मानव एक समान, मन का एक समान, बराबरी का नारा देते हुए सतनामी संदेश को, सतनामी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। राष्ट्रपिता
ज्योतिबा फूले, शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक न्याय के योद्धा, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, सामाजिक न्याय के प्रोधा, महिलाओं के मुक्तिदाता, देश के संविधान के निर्माता, करोड़ों शोषितों वंचितों की मजबूत आवाज, भारतीय संविधान के जरिए करोड़ों महिलाओं को, उपेक्षित वर्गों को सम्मान का जीवन दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, अर्जक संघ के जरिए अंधविश्वास पाखंडवाद पर चोट करती हुई एक शोषितों की मजबूत आवाज, मामला राम वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अपने कमजोर वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे सर छोटू राम, जातक पातक तोड़र मंडल के अध्यक्ष संतराम बी प्रजापति जी, शिक्षा का प्रचार प्रसार कराते बर्मन लोधी जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी। बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के जन्म जयंती पर अवकाश के लिए संघर्ष करते हुए मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, बहुजनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने वाले, बहुजनों की को उनकी वोट की ताकत समझाने वाले, वीरांगनाओं में मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारीबाई कोरी, मां फूलन देवी, मां अहिल्याबाई होलकर, मां उदा देव पासी, महाराजा बिजली पासी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा, बीपी मौर्य साहब, बाबू जगजीवन राम साहब, जिन्होंने लाखों नौकरियां लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और उत्तर भारत में आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने वाले बीपी मौर्य साहब, और पिछले 7, 8, 10 सालों में बहुजन क्रांति के रूप में नौजवानों में संघर्ष की लो जगाने वाले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, आप सब लोग नव वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस मना रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। लेकिन आज पूरे दिन में हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है और बहुत जल्द उस रोड मैप को लेकर मैं आपके बीच पहुंचूंगा। किस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के उस बात को हम लोग ध्यान में रखें कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज ही देश में क्या हो रहा है? तलवारें बांटी जा रही, एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगा के, सांप्रदायिक नारे लगा के उस पूरे समाज को कटघरे में खड़े करके उसके साथ हिंसा की जो है कोशिशें की जा रही, लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन बैरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है, निकम्मी सरकारों को नहीं दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली है, उन्होंने मुंह सुन लिए, उन्होंने कान पर कैप ढक ली है। उनको ये अन्याय, ये आतंकवादी घटनाएं नहीं दिख रही, ये जुल्म नहीं दिख रहा है, सांप्रदायिक तरफ बढ़ावा देने वाले ये गुंडे नहीं दिख रहे, जिनकी वजह से कल ना जाने कितनी बड़ी घटना जो है किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में जो है घट सकती है, किसी भी शहर में।
ये अपराधी आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं, ये जातंकवादी नहीं दिख रहे हैं उस सरकार। सम्मानित साथियों, 25 तारीख को क्या हुआ? ईसाई समुदाय के मुश्किल से 1 या 2 पर्व उनके आते हैं, जबकि भारतीय संविधान आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी देता है। जिस तरह से उनके धार्मिक स्थलों के बाहर जाके गुंडागर्दी की गई, मॉलों में घुस के हिंसा की गई, तमाम तरह के जो है सांप्रदायिक व्यवहार को, सांप्रदायिक आचरण का प्रदर्शन किया गया। गुंडा तंत्रों ने जिस तरह का नंगा नाच किया, ये निकम्मी सरकारों को नहीं दिखा, बहरी सरकारों को नहीं दिखा। जिस तरह का अन्याय हो रहा है उस पे सरकार चुप है। आपको कुदरत ने 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया है। हालातों पे नजर बढ़ाइए, किस तरह पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरह आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, किस तरह हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो दिन रात दलित, पिछड़े, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को गालियां देते हैं, वो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्या स्वरूप होगा हिंदू राष्ट्र का? क्या बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र से? अगर कुछ नहीं बदलेगा तो क्यों? और अगर बदल जाएगा तो क्या बदल जाएगा? कमजोर वर्गों पे जो सशक्तिकरण के अवसर दिए हैं संविधान ने, वो खत्म हो जाएंगे। आज के जो पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के नौजवान इन बहरूपियों के चक्कर में हिंदुत्व का झंडा उठा के घूम रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि उनके परिवार के लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन आज जो ये धर्म के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने नहीं जीने दिया। कौन था जो हजारों साल तक आपके अधिकारों पर अतिक्रमण करता रहा? आपको समझना पड़ेगा। हमारे सामने चुनौती है, इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं और चुनौती को हम स्वीकार करके इस सांप्रदायिकता के माहौल को ठीक करेंगे, इस गुंडागर्दी की जड़ें उखाड़ देंगे, इन गुंडों को राजकाज बना के सजा देंगे, अपने बेरोजगार भाइयों को रोजगार देंगे। आज हम लोग संकल्प लेते हैं 1 जनवरी को, अगली 31 दिसंबर तक हम लोग संघर्ष करेंगे, लोगों में भाईचारा पैदा करेंगे, तमाम तरह की कठिनाइयां जो हमारे सामने आएंगी उनका मुकाबला करेंगे, अपने भाईचारे को छोटी छोटी गतिविधियों से नहीं टूटने देंगे, लोगों को जाकर जगाने काम करेंगे, रात्रि प्रचार करेंगे, पूरे दिन भर प्रचार करेंगे, पैदल, छोटे साधनों से, गाड़ियों से, बसों से, ट्रेनों से घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे। और मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, वो संकल्प लें कि वो किसी भी कीमत पे, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा का आज हम लोग संकल्प लें, संविधान विरोधी ताकतों को निस्तानाबूद करने का हम लोग संकल्प लें। हम लोग ज्ञान में किससे पीछे ना रहें, हम लोग रोजगार में किससे पीछे ना रहें, हम लोग जो पढ़ रहे हैं खूब अच्छी पढ़ाई करें, जो संघर्ष कर रहे हैं वो संवैधानिक रूप से संघर्ष करें, और जो राजनीतिक सामाजिक काम कर रहे हैं वो आंदोलन को मजबूत करें, तन मन धन से जुटें और संविधान विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें। हम लोग संकल्प लेते हैं कि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करेंगे, हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम मेहनत करेंगे, राजकाज बनाएंगे कि जो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों बहनों बेटियों के साथ जो अन्याय होता है उसको हम लोग जड़ से खत्म करने का काम करें। हम महिलाओं को रोजगार देंगे घर पे, हम पूरे साल आशा, आंगनबाड़ी बहनों, भोजन माताओं के
वेतन वृद्धि के लिए संघर्ष करेंगे। हम पीआरडी के जवानों के लिए, होमगार्ड भाइयों बहनों के लिए, उनके वेतन वृद्धि के लिए, उनकी विसंगतों को दूर करने के लिए संघर्ष करेंगे। हम पुलिस की समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे कि बॉर्डर स्कीम खत्म हो, उनकी वेतन विसंगता दूर, उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिले। हम लोग संघर्ष करेंगे बेरोजगार नौजवानों के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे बैकलॉग भरवाने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों को दिलाने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे अर्धसैनिक बल भाइयों को भारतीय सेना की तरह बराबर का सम्मान दिलाने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे किसानों को उनकी फसलों के दाम दिलाने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे जिनकी जमीनें लूटी जा रही उनकी जमीनें बचाने के लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छी कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए। जिम्मेदारियां नौजवानों की तरफ देश देख रहा है, मेरी निगाह आपकी तरफ। आप मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं, मैं भी आपसे बड़ी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग घर से निकल के इन मनुवादी ताकतों को सबक सिखाने के लिए राजकाज बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, सेक्टर कमेटी बनाएंगे, भाईचारा कमेटी बनाएंगे, सोशल मीडिया अकाउंट बनाएंगे और जमीन पर काम करके अपने भूखे प्यासे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करेंगे, लोगों की ताकत बनेंगे। हम लोग संकल्प लेते हैं, लोगों की आवाज बनेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, लोगों पे होने वाले जुल्म को रोकने का काम करेंगे, अपनी शक्ति बनाएंगे, छोटी छोटी ईगो को हम लोग खत्म करेंगे, भाईचारा बनाएंगे कमजोर वर्गों के लोगों में, पिछड़ों में। क्योंकि आप महसूस करो, जब आजादी नहीं थी, जब संविधान नहीं था, तो इन्हीं कमजोर वर्गों के लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं देता था, कोई रोजगार नहीं देता था, कोई सम्मान नहीं देता था। और आज भी शूद्र कह के जिस तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से पुनः सरकारी नौकरियों खत्म करके निजी क्षेत्रों को बढ़ाकर, जिस तरह से हमें हमारी जो सुरक्षा गारंटी थी सरकार ने उसको छीना जा रहा है, जिस तरह से आज भी सफाई कर्मचारी, हम लोग संकल्प लेते हैं कि ठेकेदारी आउटसोर्सिंग पे जो सफाई कर्मचारी हमारा या कोई भी कर्मचारी जो ठेके पर सफाई उस पर संविदा पे उस पर काम कर रहा है आउटसोर्सिंग पे, इस पूरी व्यवस्था को खत्म करेंगे, संविदा और पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे, अपने भाइयों को सीवर में नहीं जाने देंगे, अपने भाइयों को मैला नहीं उठाने देंगे। हम लोग संकल्प लेते हैं, हम लोग मानवतावादी भारत बनाने के लिए काम करेंगे। हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी कीमत पे अपने स्वाभिमान सम्मान का समझौता नहीं करेंगे। हम लोग भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग काम करेंगे, काम से अपनी पहचान बनाएंगे, लोगों के दिल में जगह बनाएंगे और संघर्ष करके लोगों के आंसू पूछने का काम करेंगे। जिन पर जमीनें नहीं, जब इस देश में भूमि अधिग्रहण होता है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं, बड़े बड़े मॉल बनते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बनते हैं, हवाई अड्डों के लिए अधिग्रहण होता है, सरकारी संस्थानों के लिए अधिग्रहण होता है, तो जिन लोगों पे जमीन नहीं, उनको जमीन दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। प्यारे भाइयों, इस नफरत सांप्रदायिक ताकतों को जमी दज करने के लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि तन मन धन से इस आंदोलन में काम कीजिए। आने वाले 5-6 साल बाबा साहब के नाम, माननीय काशीराम साहब के नाम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम, माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी के नाम, तमाम हमारे महापुरुषों के नाम, और किसी को जानना हो, किसी को देखना हो, किसी को समझना हो तो इतिहास पढ़िए, आपको पता लगेगा। आज आपको चुनावी भाई बताने वाले लोग किस तरह से लंबे समय से आपको जो अधिकार मिले हैं संविधान में, उसको खत्म करने के लिए कितने तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। इन लोगों से सावधान होना पड़ेगा।
मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे अपील करता हूं, अपने परिवार को जागरूक करें, बहन बेटियों को जागरूक करें, आने वाली नस्लों को जागरूक करें। पहले मिशन का काम अपने घर में करें, अपने रिश्तेदारों में करें, अपने पड़ोसियों में करें, फिर दूसरी तरफ जाए। पहले घर मजबूत करें, अपनी गली मजबूत करें, अपना बूथ मजबूत करें, अपना सेक्टर मजबूत करें, अपनी विधानसभा मजबूत करें, अपना ब्लॉक मजबूत करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपने मेहनत करके फसल तैयार कर दी, लेकिन अगर संगठन आपका मजबूत नहीं है, यानी कि फसल काटने वाले लोग नहीं, फसल को बांधने वाले लोग नहीं, फसल को आवश्यक जगह पहुंचाने वाले लोग नहीं है, तो आपकी फसल को कोई दुश्मन चुरा ले जाएगा, आपकी फसल को कोई लूट लेगा, आपकी फसल पर डकैती पड़ जाएगी, आपकी फसल को जला देगा। आपको समझदार बनना पड़ेगा। तैयार हुए समाज में भाईचारा पैदा करके आप अपने संगठन को, अपनी कमेटियों को मजबूत कीजिए। यही मेरा आज का संदेश है। जब तक आप इनको कमेटियों को मजबूत नहीं करोगे, अपने संगठन को मजबूत नहीं करोगे, अपनी टीम नहीं बनाओगे, तो आप अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी, मुझसे भी और आपसे भी, कि जब देश के तमाम अधिकार लुट रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। मैं चंद्रशेखर आजाद आपके साथ संकल्प लेता हूं कि किसी भी कीमत पे महापुरुषों के कारवा को पीछे नहीं जाने दिया जाएगा। कोई मुसीबत आए, किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े, जान क्यों ना दांव पे लग जाए, मान क्यों ना दांव पे लग जाए, लेकिन हम लोग महापुरुषों के कारवा को पूरा किए बगैर रुकेंगे नहीं। आपका भाई, आपका साथी, आपके बीच का संघर्ष कर रहा चंद्रशेखर आजाद आपसे अपील करता हूं, जुड़े। वो कहते हैं ना, विरोधी कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और मैं कह रहा हूं पढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी राजकाज हासिल करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी बहुजन महापुरुषों के सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान।